ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं हम। कल जहाँ छोड़ा था हमने चंपाहट, कल हम पहुँच गए थे चंपकहट यानी चंपाहटी गांव। तो से ही है ते श्री चंपक हटा हैला नाम, चंपाहटी बसबे बले मनोहर धाम। तो उस समय से, क्योंकि वहाँ पर चंपक नाम का पुष्प होता था जिसे वहाँ के पास के मार्केट में ले जाकर बेचा जा सकता है। तो मार्केट का मतलब होता है हाट बाज़ार बोलते हैं जिससे। तो वो हाट में चंपक के फूल बेचे जाते थे, इसलिए उस गांव का नाम भी चंपकहाटा हो गया और चंपकहाटा से उसका नाम हो गया चंपाहटी। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जयदेव गोस्वामी आकर कैसे रहने लगे इसके बारे में जानेंगे। तो जय काले लक्ष्मण सेना नादी आरा राजा, जय देव नवद्वीपे ना तारा प्रजा। तो लक्ष्मण सेना नाम का जो राजा था वो नादिया का राजा था, यानी पूरे नवद्वीप का राजा था। तो श्री जयदेव गोस्वामी जो हैं, जो नवद्वीप में यानी वो भी नवद्वीप में ही रहते थे। उनके प्रजा के रूप में वो वहाँ नवद्वीप में ही वास करते थे। तो बलाल दीर्घी का कुले बांधिया कुटीर, पद्मसाह वैश्यता था जय देवाधीर। तो जयदेव गोस्वामी जो है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, उनका माइंड बहुत पीसफुल होता। उन्होंने उस बलाल दीर्घिका, जहाँ इस जगह के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो उस बलाल दीर्घिका के तट पर उन्होंने एक सुंदर सी अपनी कुटिया बनाई और वहाँ पर वो अपनी पत्नी पद्मा के साथ वास कर रहे थे। यहीं पर बलाल दीर्घिका पर ही श्री जयदेव गोस्वामी ने जो फेमस दशावतार स्तोत्र है उसकी रचना, स्तव की रचना उन्होंने बलाल दीर्घिका पर रहकर ही की थी। दशावतार स्तव रची लाता थाए, से ही स्तव लक्ष्मण ने रहस्ते कबू जाए। तो वहाँ पर रहते हुए उन्होंने उस दशावतार स्तव की रचना की और कुछ समय के बाद वही स्तव किसके हाथ में गया? राजा लक्ष्मण सेना के हाथ में पहुंच गया। तो परम आनंदे स्तव करिला पाठन, जिज्ञासिला राजा स्तव कैला कोंचन। तो राजा के हाथ में जब वो दशावतार स्तोत्र पहुंचा तो बहुत ही आनंदित होकर वो उसको पढ़ने लगे। और जब उन्होंने उसको पूरा पाठ कर लिया तब वो अपने मिनिस्टर से पूछते हैं कि आखिर इतने सुंदर स्तव की रचना किसने की है। गोवर्धनाचार्य राजा रे तभे काय, महाकवि जयदेव रचिता है। तो गोवर्धन आचार्य नाम का जो मंत्री था उनका, राजा का, वो उसने सारे सभा के सामने कहा कि ये रचना बहुत ही ग्रेट पोएट महाकवि जयदेव ने किया है। कोठा जयदेव कवि जिज्ञासे भूपति, गोवर्धन भले ई नवद्वीपे स्थिति। तो राजा पूछता है जयदेव कहाँ रहते हैं, ये जो कवि है ये कहाँ रहता है। तो गोवर्धन जो मंत्री है कहता है कि वो यहीं पर नवद्वीप में रहता है। सुनिया गोपा ने राजा करिया संधान, रात्र योगे अहिला तबे जय देवस्थान। वैष्णव वेशे ते राजा कुटीरे प्रवेशे, जय देवे नाती करी बैशे एकादेशे। तो ये सुनकर राजा छुपके से देखने जाता है कि आखिर जयदेव गोस्वामी है कौन, कहाँ रहता है। तो वो एक रात को राजा अपने आप को एक वैष्णव रिनंशिएट का एक स्वरूप बनाता है खुद, माने वो राजा के रूप में नहीं जाता, एक वैष्णव के रूप में जाता है और जयदेव गोस्वामी की कुटिया में आता है। वहाँ पर वो जयदेव गोस्वामी को प्रणाम कर उनके कुटिया में नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है। जयदेव जानी लेना भूपति इजना, वैष्णव वेशे ते अला है अकिंचना। तो जयदेव जो है वो कवि हैं
और उन्होंने दशावतार की रचना की है, भक्त हैं, वो जान जाते हैं कि ये जो है ये व्यक्ति राजा है जो एक बहुत ही गरीब वैष्णव की तरह वेश धारण करके आया है। अल्पशने राजा तबे दिया परिचय, जयादेव याचे जाते अपन आलय। तो कुछ समय बाद बातचीत करते करते जब राजा को समझ गया कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो राजा अपनी आइडेंटिटी बताता है, क्योंकि वो एक वैष्णव, गरीब वैष्णव के रूप में आए थे। तो अब वो उनको बताते हैं, अपनी आइडेंटिटी देते हैं कि वो राजा है उस राज्य के, और उनसे भिक्षा मांगते हैं कि जयदेव आकर उनके राज्य में वास, उनके जो राजमहल है, उनका जो पैलेस है, वहाँ आकर रहे। तो अत्यंत विरक्त जयदेव महामती, विषयी गृहे त्यजेते न करे सम्मति। तो जयदेव गोस्वामी थे तो वो बहुत ही विरक्त स्वभाव के थे। वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसे महल में जाकर रहें, क्योंकि वो एक भक्त हैं और एक विरक्त भक्त है। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ता है व्यक्ति, उसके अंदर विरक्ति आते जाती है। तो बहुत ही बुद्धिमान जयदेव पूरी तरह मटेरियल अटैचमेंट से विरक्त, कम्प्लीटली उसको कोई अटैचमेंट नहीं था मटेरियल चीज़ों के प्रति। उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो एक मटेरियलिस्टिक के घर जाकर नहीं रहेगा। कृष्ण भक्त जयदेव बलि लता खान, तवा देशे छाड़ी अमी करी बागमन। तो जयदेव गोस्वामी जो एक निष्ठ भक्त है श्री कृष्ण का, वो कहता है कि मैं, अगर आपने मुझे फोर्स किया अपने राजमहल में आकर रहने के लिए, तो मैं इस स्थान को छोड़ दूंगा और यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा। विषय संसर्ग कबू ना दिया मंगल, गंगा पार है जाबे यथा नीलाचल। तो मैं एक विषयी का, एक मटेरियलिस्ट का कभी भी साथ नहीं दे सकता, क्योंकि उनके साथ रहने से मुझे कोई भी शुभ नहीं होगा मेरे साथ, यानी मेरी भक्ति खराब हो जाएगी। इसलिए मैं गंगा जी को क्रॉस करके नीलांचल चला जाऊंगा। राजा बले सुना प्रभु आमार वचन, नवद्वीपे टागा नहीं करा कदाचन। तो राजा बोलता है कि हे प्रभु, मेरे वचन सुनो, मुझ पर कृपा करो और नवद्वीप धाम छोड़कर कभी मत जाओ। इस धाम को मत छोड़, मने इस नवद्वीप को मत छोड़ो। तवा वाक्य सत्य हबे मोरा इच्छा रबे, हे ना कार्य करा देवा मोरा कृपा जाबे। तो वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझ पर कृपा कीजिए और कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो जिससे कि आपके शब्द भी सत्य हो जाए और मेरी इच्छा भी पूरी हो जाए। तो इस तरह गंगा पारे चंपा हता स्थान मनोहर, से स्थाने ठाका तुम्ही दू एका वत्सर। तो मैंने जयदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं कि मैं गंगा पार करके नीलांचल चला जाऊंगा। तो उनके शब्द क्या है कि मैं गंगा पार चला जाऊंगा। तो राजा बोलते हैं कि कुछ ऐसा कृपा करो कि आपके शब्द भी रह जाए और मेरी इच्छा भी पूरी हो जाए। तो वो बताते हैं कि इस गंगा के पार में जगह है चंपक हटा, वहाँ पर जाकर आप 1-2 साल वहीं पर रहिए। माम इच्छा मते अमी तथा न जाइबे, तवा इच्छा हैले तवा चरण हेरिबे। मैं वहाँ पर कभी भी नहीं आऊँगा। मैं यानी राजा कहता है कि आप वहाँ चले जाइए चंपक हटा, और मैं वहाँ कभी नहीं आऊँगा जब तक कि आप की इच्छा ना हो, जब तक कि आप मुझे वहाँ आने के लिए ना कहें, मैं तब तक वहाँ कभी नहीं आऊँगा, ना कभी आपके चरणों के दर्शन करूँगा। राजा र वचन सुनी महाकविवर, सम्मत हैला बले वचना सत्वर। यद्यपि विषयी तुम्ही ई राज्य तोमार, कृष्ण भक्त तुम्ही तवा नाही का संसार। तो ये बात सुनकर, राजा के बात सुनकर जो ग्रेट पोएट जयदेव हैं वो उनकी बात को से सहमति जताते हैं और कहते हैं कि भले ही आप एक राजा हो, एक मटेरियलिस्ट हो, लेकिन ये पूरा राज्य आपका है और आप कृष्ण के भक्त हो, इसलिए ये आप पर कोई ऐसे बंदिश नहीं है इस संसार में। परीक्षा करीते अमी विषयी बलिया, संभासिनु तभी तुम्हें सही ले सुनिया। मैंने आपको
मटेरियलिस्ट बोला, विषयी बोला, सिर्फ आपकी परीक्षा लेने के लिए। यानी जयदेव गोस्वामी जो है वो राजा की परीक्षा ले रहे थे और आपने मेरे इन शब्दों को सहन कर लिया। मैंने एक राजा जो है, ये पूरा उसका राज्य है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो अभी के अभी जयदेव गोस्वामी को जेल में भेज सकता है, उसको हथकड़ी लगा सकता है या कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो उस जयदेव गोस्वामी ने उनको बार बार विषयी बोला कि मैं आपके घर ऐसे विषयी के घर आके नहीं रह सकता। तब भी राजा ने क्या किया, उनकी उन बातों को सहन कर लिया। इस तरह जयदेव गोस्वामी है जो कहते हैं कि मैं तो बस आपकी परीक्षा ले रहा था। अतएव जानी लामा तुम्हें कृष्ण भक्त विषयालय अभिराहय अनासक्त। इसलिए अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि आप कृष्ण के बहुत ही शुद्ध भक्त हैं। इसलिए भले ही आपके आसपास मटेरियल एंजॉयमेंट की सारी चीज़ें मौजूद हैं, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इंसान का मन बहक ना जाए इस संसार में, लेकिन वो सब कुछ होने के बावजूद आप कंप्लीटली उन चीज़ों से डिटैच्ड हैं। चंपक हटे आमी की छुदी ना रहबे गोपानी आसीबे तुम्हें छाड़िया वैभवे। तो मैं चंपक हाट में कुछ समय के लिए रुकूंगा और आप भी यहाँ सबसे छुप कर मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं। यानी एक राजा के वेश में नहीं, एक साधारण व्यक्ति के वेश में, ताकि किसी को पता भी नहीं चले कि आप राजा हो। ऋषिता चित्ता है राजा अमात्या द्वारा चंपक हाथे ते गृह निर्माण कराए। तो राजा जो है वो मानो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। वो इतना खुशी से अपने मिनिस्टर को ऑर्डर देता है कि चंपकहाटा में श्री जयदेव गोस्वामी के लिए एक घर कंस्ट्रक्ट किया जाए। तथा जयदेव कवि रहे दीना कटा श्री कृष्ण भजन करे राग मार्ग मटा। तो इसी तरह जो महाकवि श्री जयदेव गोस्वामी हैं वो उस जगह पर कुछ समय के लिए रहे हैं और वहाँ पर रहकर उन्होंने कृष्ण भजन किया और जैसे राग मार्ग पर चलते हुए वो कृष्ण की भक्ति की है उन्होंने। पद्मावती देवी आने चंपा केरा भारा जया देवा पूजे कृष्णानंदेरा कुमारा। इस तरह श्री पद्मावती देवी वहाँ पर रहकर चंपकहाटा में रहकर चंपक के फूल चुन कर पिक करके लेकर आती थी और श्री जयदेव गोस्वामी उन्हीं पुष्पों को, चंपक के फूलों को श्री नंद महाराज के चरणों में ऑफर करते थे, उनको चढ़ाते थे। महाप्रेमे जया देवा कराया पूजन देखिला श्री कृष्ण हैला चंपक वरण। तो जयदेव गोस्वामी जो प्रेम में डूबकर भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, उन्होंने एक दिन नोटिस किया कि कृष्ण का जो कॉम्प्लेक्शन है, कृष्ण का जो रंग है वो कैसे हो गया है, चंपक के फूल के समान दिख रहा है। पूरत सुंदर काटी अति मनोहर कोटि चंद्रा निंदी मुखा परम सुंदर। तो इस तरह श्री कृष्ण का रंग कैसे दिख रहा है, चंपक के फूल के समान। चंपक का फूल जो है वो पीले रंग का होता है, तो जैसे पिघला हुआ सोना कैसे होता है, बिल्कुल वैसा ही कॉम्प्लेक्शन दिख रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अति सुंदर। और उनका चेहरा कमल के पुष्प की तरह, जो कि एक बार में अगर मिलियंस ऑफ मिलियन चंद्रमा उग जाए और आकाश में हो, मैंने इतने सारे चंद्रमा एक साथ हो और कृष्ण एक तरफ हो, तब भी वो चंद्रमा शर्मा जाए कि इतने सुंदर कृष्ण लग रहे हैं उस गोल्डन कलर में। चंचार चीकूरा शोभे गले फूला माला दीर्घ बाहु रूपे आलोकरे परनाशाला। तो उनके बाल जो हैं वो बहुत ही घुंघराले कर्ली हैं। उन्होंने गले में फूलों की माला पहनी हुई है। उनके जो दोनों बाहु हैं, दोनों हाथ हैं, वो बड़े लंबे लंबे हैं, घुटनों तक लंबे। और उनका जो स्वरूप है वहाँ से वैसे ही आभा निकल रही है जैसे तेज प्रकाश निकल रहा है। तो इस तरह जो जयदेव गोस्वामी का जो कुटिया है वो पूरे उनके अंदर से पूरी रोशनी फैल रही है चारों तरफ। देखिए गौरांग रूप महाकविवर प्रेमे मूर्छा जाए चक्षे अश्रु झर झर।
तो गौरांग महाप्रभु का ये सुंदर स्वरूप देखकर जो जयदेव गोस्वामी हैं वो एकदम प्रेम से ओवरवेल्ड है और अश्रु की धारा उनके आंखों से बह जा रही है। पद्मावती देवी से ही रूपा ने रखिया, हैला चैतन्य ही नाम भूमि ते पर दिया। तो पद्मा देवी जो उनकी पद्मावती जो उनकी वाइफ है वो भी ये सब कुछ देखकर अपने सामने श्री गौरांग महाप्रभु के इस स्वरूप को देखकर मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर जाती हैं। पद्म हस्त दिया प्रभु तोले दुई जने, कृपा करी बले तभी आमिया वचने। तो श्रीमान महाप्रभु ने उन दोनों को अपने कमल उनके लोटस हैंड से उनको उठाया और बड़े ही दया में शब्दों में, मीठे शब्दों में उनसे कहा कि तुम्ही दोनों माम भक्त परम उदार, दर्शन आदि ते इच्छा हैला आमार। तुम दोनों मेरे परम भक्त हो, इसलिए मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें दर्शन दूँ, तुम दोनों को मैं अपने दर्शन दूँ। अति अल्प दिने ए नादिया नगरे, जन्म लाइबा आमी सचिरा उदरे। तो बहुत जल्दी मैं नादिया ग्राम में माँ सची के गर्भ से जन्म लेने वाला हूँ। सर्वा अवतारे सकल भक्त सने, श्री कृष्ण कीर्तने वितारी बा प्रेम धने। बाकी सब भक्तों के साथ मैं ये अवतार लेने वाला हूँ, यानी भगवान अपने परिषदों के साथ, पार्षदों के साथ यहाँ अवतार लेने वाले हैं और मैं सबको कृष्ण प्रेम देने वाला हूँ। किसके थ्रू? श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा वो सब जीवों पर कृपा करेंगे और सबको कृष्ण प्रेम देंगे। 24 वत्सरे आमी करी या संन्यास, करीबा अवश्य नीला चले तेवास। तो जब मैं 24 साल का हो जाऊंगा तब मैं क्या करूंगा? मैं संन्यास ले लूँगा और फिर मैं यहाँ से नीलाचल जगन्नाथपुरी चला जाऊंगा और वहीं पे रहूँगा। तथा भक्त गणे संगे महाप्रेमावेशे, श्री गीत गोविंद आस्वादी बे अवशेषे। और वहाँ जगन्नाथपुरी में जाकर मैं अपना फाइनल जो आखिरी उनका पास टाइम्स होगा, जो लीला होगी, वो वहाँ पर मैनिफेस्ट करेंगे। जो उनके लास्ट उन्होंने 48 ईयर्स तक वो अपनी लीला किए, तो वहाँ पर जो लास्ट पार्ट ऑफ लीला है वो उन्होंने जगन्नाथपुरी में किया है। और वहाँ पर गंभीरा में जाकर उनकी लीला हुई है लास्ट की। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर मैं पूरी तरह कृष्ण प्रेम में एब्जॉर्ब होऊंगा और श्री गीत गोविंद की जो भक्त होंगे वो गीत गोविंद वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। मैं उनके साथ उस गीत गोविंद का आस्वादन करूँगा। तवा विचारिता गीत गोविंद आमार, अतिशय प्रिया वस्तु कही लामा सार। तो ओ जयदेव, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि मैं जो ये जो गीत गोविंद है, इसे मैं बहुत ही, ये मेरे लिए बहुत ही प्रिय है, ये मेरे दिल के बहुत पास है। ई नवद्वीपे धाम परम चिन्मय, देहाते असी बेहता कही नु निश्चय। तो ये जो नवद्वीप धाम है ये बहुत ही परम पावन धाम है और दिव्य धाम है। और इस देह को त्याग कर, यानी जो प्रेजेंट जयदेव गोस्वामी जो हैं वो जब अपना ये देह त्याग करेंगे तो वो दोबारा इसी स्थान पर जन्म लेंगे, यानी नवद्वीप धाम में ही जन्म लेंगे। एबे तुम्हें दोने जाओ यथा नीलाचला, जगन्नाथे सेवोगिया पाबे प्रेम फला। तो इस तरह अब तुम दोनों नीलांचल जाओ और वहाँ जाकर श्री जगन्नाथ जी की सेवा करो, जिससे कि तुम्हें प्रेम का जो फल है वो प्राप्त हो। एता बलि गौरचंद्र हैला अदर्शन, प्रभु रवि छेद मूर्छा है दुई जन। ये सब सुनकर श्री गौरचंद्र जो हैं उनको ये सब बता के इंस्ट्रक्शन देकर वो वहाँ से डिसअपियर हो गए, अप्रकट हो गए। और फिर जैसे गौरचंद्र अप्रकट होते हैं, ये दोनों फिर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाते हैं। मूर्छा से अनर्गला कंदिते लागिला, कांदिते कांदिते सबा निवेदन कैला,
हया की बा रूप मोरा देखू नो नयने, केमने बाची बो ए बेतारे अदर्शने। तो वो दोनों जब कुछ होश में आते हैं तो फिर बहुत रोने लगते हैं और भगवान महाप्रभु के विरह में रोने लगते हैं और कहते हैं कि अब हम कैसे जीवित रह सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने महाप्रभु हैं ही नहीं, हम उनके बिना कैसे जी सकते हैं। हमने बस एक बार उनके उस स्वरूप को देखा है और अब हमारे मन में जीने की भी इच्छा नहीं बची है महाप्रभु के बिना। नादिया छादी ते प्रभु के ना आज्ञा कैला, पूजी ही धामे किछु अपराध हैला। तो अब उनको लग रहा है कि श्रीमन महाप्रभु ने हमें नादिया छोड़ने के लिए क्यों कहा, इस धाम को छोड़ने के लिए क्यों कहा, कहीं हमसे कोई इस धाम में अपराध तो नहीं हो गया। ई नवद्वीपे धाम परम चिन्मय, छादी ते मानस ए बेबी कलिता है। तो ये जो नवद्वीप धाम है ये बहुत ही पावन पवित्र दिव्य धाम है। अगर हमारा मन बस इसको छोड़ने के उनके मने उन्हें ये धाम छोड़ना पड़ेगा, ये सोचने मात्र से वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो गए हैं, यानी वो उनका मन विचलित हो गया है और वो सोच रहे हैं कि अगर हम एक्चुअली में इस धाम को छोड़कर जाएंगे तो हमारी क्या दुर्दशा हो जाएगी। भाल हैते नवद्वीपे पशु पक्षी हाय, थाकी ताम चिरा दिन धाम चिंता लाए। इससे तो अच्छा है, धाम को छोड़कर जाने से तो अच्छा है कि हम इस देह को ही त्याग दें। इससे तो बेहतर होता कि हम नवद्वीप धाम में एक पशु या पक्षी बनकर रह जाते और हमेशा यहीं पर रहकर इसी धाम में श्री महाप्रभु के ध्यान में एब्जॉर्ब रहते। यानी अब उनके मन में इतना प्रेम जाग गया है उस धाम के लिए जहाँ पर श्रीमन महाप्रभु जन्म लेने वाले हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ छोड़कर जाने से तो बेहतर है कि हम यहीं पर मर जाएं या फिर हम इसी धाम में पशु या पक्षी बनकर रहें, सुकून से कम हम नवद्वीप में तो रहेंगे। परान छाड़ीते परी तबु ई धाम, छाड़ीते ना पारी ए गूढ़ मनक शाम। तो हम अपना जीवन त्याग सकते हैं लेकिन हम इस धाम को नहीं त्याग सकते, ये बात तो पक्की है। इस तरह ओहे प्रभु श्री गौरंग कृपा वितारिया, राखा आमा धोने हेठा श्री चरण दिया। तो अब वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्रीमन महाप्रभु से कि हे गौरांग महाप्रभु, प्लीज़ हम पर कृपा कीजिए, हमें यहीं पर अपने चरणों में कोई स्थान दे दीजिए। बलिते धोने कांदे उचाराया, दैवावाणी से ही काशा ने सुनी वारे पाया। तो इस तरह दोनों रो के भगवान गौरांग महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। तो बहुत ज़ोर से वो रोकर बोलने लगे, तो तभी उन्हें आकाशवाणी सुनाई देती है। दुखा नाही कारा दोने जाओ नीलाचल, दुई कथा हबे चिट्टा ना कारा चंचल। तो आकाशवाणी में उनको सुनाई देता है कि तुम दोनों उदास मत हो, सीधे नीलांचल चले जाओ, वहाँ जाने पर तुम्हें 2 चीज़ें प्राप्त होंगी। तो इसलिए तुम दोनों ही इस तरह रेस्टलेस मत हो, अपने मन को इस तरह चंचल मत करो। किछु दिना पूर्वे दोने करीला मानस, नीला चले वास करी कटा का दिवस। तो कुछ समय बाद वो दोनों अपने मन में सोचते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि कुछ दिन पहले आप दोनों यही तो चाहते थे कि हम नीलांचल जाकर वहीं पर कुछ समय रहें। तो ये उन दोनों की इच्छा थी, तभी उन्हें नहीं पता था कि नवद्वीप धाम में ही श्री महाप्रभु आने वाले हैं। तो से ही वांछा जगत बंधु पूरा तवा, जगन्नाथ चाहे तवा दर्शन संभवा। तो श्री जगन्नाथ ने, जो इस संसार के सबके बेस्ट फ्रेंड हैं, उन्होंने तुम्हारी इस इच्छा को पूरा किया और वो भी चाहते हैं कि तुम दोनों को देखना चाहते हैं। वो भी जगन्नाथ है तुसी पुनः चाहदिया शरीरा, नवद्वीपे दुई जने नित्या हबे स्थिरा। तो इस तरह आप दोनों जाकर जगन्नाथ जी को आनंदित कीजिए और फिर वहीं पर आप दोनों अपना शरीर त्यागेंगे और जब आप नेक्स्ट बर्थ लेंगे, नया शरीर धारण करेंगे, तो आपको नया जन्म नवद्वीप धाम में ही प्राप्त होगा। दैववाणी सुनी दोने चाले तत्क्षणा, पाछे फिरी नवद्वीपे करे न दर्शन।
तो इस तरह उस आकाशवाणी को सुनते ही दोनों उस जगह को छोड़कर जगन्नाथपुरी के लिए निकल जाते हैं। बार बार वो बस पीछे मुड़ मुड़ कर नवद्वीप को ही देख रहे हैं, यानी वो बड़ी अनिच्छा से जगन्नाथ जी पुरी के ओर निकल पड़ते हैं। चला चला करे नेत्र जलधारा बहे, छला छला करे नेत्र जलधारा बहे, नवद्वीपे वासी गणे दैन्य वाक्य कहे, तोमार करिया कृपा ई दुई जने, अपराध करिया छी करा हमर जाने। तो छल छल दोनों की आंखों से आंसू जो है बहते जा रहे हैं और वो नवद्वीप वासियों को देख रहे हैं। और फिर वो सब कहते हैं कि आप सभी लोग हम पर कृपा करें, अगर हमसे कोई अपराध बन गया है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। तो इस तरह वो नवद्वीप वासियों से क्षमा याचना भी कर रहे हैं। अष्टदल पद्म सम नवद्वीप भाई, देखीते धोने का ता दूरे जाए। तो इसी तरह पीछे मुड़ मुड़ के देखते देखते नवद्वीप धाम को वो चलते जा रहे हैं। जो नवद्वीप धाम कैसा है, जिसके 8 पुष्प यानी 8 पेटल लोटस फ्लावर की तरह है ये नवद्वीप धाम। उसको देखते देखते वो बहुत आगे निकल गए। दूरे गिया नवद्वीपा नहीं देखे आर, कांदीते गौरा भूमि है अपार, कता दीने नीला चले पहुँचिया दुई जाने, जगन्नाथ दर्शन कैला हृष्टान मने। तो इस तरह चलते चलते बहुत दूर आ गए वो नवद्वीप धाम को छोड़ के, और अब उन्हें पीछे मुड़कर देखने से भी नवद्वीप धाम नहीं दिखाई दे रहा है। और बहुत कांदिया मैंने बहुत रोते जा रहे हैं। वो गौड़ा देश का जो लैंड है उसको क्रॉस कर लेते हैं रोते। और फिर कुछ दिनों के बाद वो नीलांचल पहुंचते हैं। वहाँ नीलांचल पहुंचने के बाद उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि वहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन है। तो जैसे ही वो श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं उनको आनंदित हो उठते हैं। ओह, काफ़ी दिनों से वो बस नीलांचल छोड़ के जाने के दुख में थे। ओहे जीवा एहि जय देव स्थाने हया, उच्च भूमि मात्र अच्छे वृद्धा लोके काया। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ओ जीव गोस्वामी, ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पर जयदेव गोस्वामी ने वास किया था, चंपाखाटा में। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु ने उस स्थान की पूरी लीला बताई। जय देव स्थान देखी सी जीवता खाना, प्रेमे गादा गादी जया कराए रोदना। तो इस तरह जयदेव गोस्वामी के उस स्थान को देखने के बाद जीव गोस्वामी पूरी तरह प्रेम से भर जाते हैं और फिर उस जगह पर, उस स्थान पर वो दंडवत प्रणाम करते हुए वहीं पर रोल होते हैं। उस रज को अपने ऊपर लपेटने, उस रोल होकर उस रज को अपने ऊपर लगने लग देते हैं और खूब रोते हैं प्रेम में। धन्य जया देव कवि धन्य पद्मावती, श्री गीत गोविंद धन्य धन्य कृष्ण रति। तो श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि जयदेव कवि धन्य है, श्री पद्मावती देवी धन्य है, ये गीत गोविंद धन्य है और उनका कृष्ण के प्रति जो रति है वो भी धन्य है। जय 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 देवा भोग कैला, जय देवा भोग कैला जयी प्रेमा सिंधु, कृपा करी देहा मोरा तार एक बिंदु। तो कहते हैं कि ओ भगवान श्री जयदेव ने तो पूरे सागर, आपके प्रेम के पूरे सागर को ही प्राप्त कर लिया, लेकिन आप मुझ पर कृपा करें, बस मुझे उस सागर में से एक बूंद दे दीजिए। ई कथा बलि जीवा धारा नीलोटाया, नित्यानंद श्री चरणे गदा गदी जाया। तो ये सब बोलकर जीव गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों के रज में लोट पोट करने लगते हैं कि उनको तो आपने पूरा सागर दिया है प्रेम का, मुझे बस उस सागर में से एक बूंद दे दीजिए। से रात सबेराय वाणी नाथा घरे, वंश साहा वाणी नित्यानंद सेवा करे। तो उस रात सभी लोग वाणीनाथ के घर में रुकते हैं, रात बिताते हैं और फिर उनके
फैमिली मेम्बर्स के साथ श्री वाणीनाथ जो है वो नित्यानंद प्रभु की सेवा करते हैं। नीता ही जाना व पद छाया आशा करा आशा जारा नादिया महात्मा गाय आकिंचन छारा। तो इस तरह श्री भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु और श्री जानावा देवी के चरणों के आश्रय लेते हुए मैं अकिंचन भक्ति विनोद नादिया की महिमा गा रहा हूँ। अब हम पहुँचते हैं चैप्टर 12 में। जय श्री चैतन्य चंद जय प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत जय गदाधर शिवासादि भक्त जय जय जगन्नाथालय जय नवद्वीप धाम वरा प्रभात हैला रात्र भक्त गणा तुले गात्र श्री गौरा निताय चंदे डाके भक्त सहा नित्यानंद चले भाजी परानंद चंपा हता पश्चात राखे। तो जितने भी डिवोटीज़ हैं जो सब नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी के साथ थे वो सब सुबह उठते हैं और सुबह उठ के श्री गौर निताई का नाम जोर जोर से प्रेम से पुकारते हैं। और फिर श्री नित्यानंद प्रभु भी उन सब को लेकर चंपक हटा से आगे बढ़ते हैं कीर्तन करते हुए। तथा हिते वाणीनाथ चले नित्यानंद साथ बले हेना दीना कबे पावा नीताई चंदेरा संगे परिक्रमा करी रंगे मायापुरे प्रभु गृहे जापा। तो इस तरह फिर वो लोग चंपक हाथा से निकलते हैं और जो वाणीनाथ जिसके घर में वो रात रुके थे चंपक हाटी में वो भी उनको एकम्पनी करते हैं, वो भी उनके साथ निकल पड़ते हैं और नित्यानंद प्रभु के साथ। और फिर वाणीनाथ सोचते हैं कि कब वो दिन आएगा जब मैं निताई चंद के साथ इस परिक्रमा को करूँगा और श्रीमद महाप्रभु के घर मायापुर जा पाऊँगा, यानी योग पीठ के दर्शन कर पाऊँगा। इस तरह उनके मन में भी परिक्रमा की इच्छा होती है। रातुपुरा यानी श्री ऋतुद्वीपा। देखीते देखीते तबे रातुपुरा चले सबे देखी से नगरे का शोभा प्रभु नित्यानंद बले ऋतुद्वीपे आइले चाले ई स्थान अति मनोलोभा। तो इस तरह वो बहुत जल्दी रातुपुरा में पहुंच जाते हैं और वहाँ की सुंदरता, वहाँ का सुंदर गांव देखकर श्री नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हम बहुत ही सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव ऋतुद्वीप में पहुँच गए हैं। वृक्ष सब नत सिरा पावन भाय निधिरा कुसुम पुते छे चारी भीता भृंगेरा झंकार रवा कुसुमेरा गंधा सवा। भृंगेरा झंकार रवा कुसुमेरा गंधा सवा माताए पाठी का गना छिता। तो इस तरह सब जगह पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ हैं जो झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। हवा जो है मंद मंद बह रही है सुंदर सा, और फूल जो है वो सब चारों तरफ फूल खिले हुए हैं जैसे स्प्रिंग सीजन हो। जो बीज हैं उनका झंकार सुनाई दे रहा है, यानी उनका हमिंग जो वो गूंजता है, उनकी गूंजन सुनाई दे रही है। और क्योंकि सब जगह फूल खिले हुए हैं तो उनकी खुशबू भी पूरे वातावरण में फैली हुई है, सब कुछ सुगंधित हो उठा है। और जो ट्रैवलर हैं वो सब उसकी खुशबू से इंटॉक्सिकेट हो रहे हैं, सब मोहित हो रहे हैं उस स्थान पर आकर। बलिते राय हैला पागलेरा प्राय बले सिंगा आना शीघ्र गति वत्सगना जया दूरे का नाई निद्रितापुरे ऐखो नाना आयशे शिशुमती। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु जो है उनका वो पूरी तरह प्रेम में भाव विभोर हो जाते हैं। उनके एक्सटेटिक इमोशंस उनके वश में नहीं होते और वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से मेरे सिंग लेकर आओ। मैंने उनका सिंग होता है जो
बिगुल की तरह यूज़ किया जाता था ना, जब कृष्णा एंड बलराम भैया जब गौ चराने निकलते हैं तो उनके पास एक सिंग होता है। सिंग में वो ऐसे लाउड स्पीकर की तरह यूज़ करते हैं बोलने के लिए। तो वो कहते हैं जल्दी से मेरा सिंगा लेके आओ, और मुझे गौओं को लेकर बहुत दूर जाना है। कान्हाई जो है वो अभी भी घर में सो रहा है। बच्चों जैसा कृष्ण अभी तक उठ कर आया नहीं है। कृष्ण तो छोटा है ना बलराम से, तो वो पूरी तरह बलराम वाले मूड में आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि कृष्ण तो अभी घर में ही सो रहा है, जल्दी से जाओ मेरा सिंग लेकर आओ। कोठाए सुबलदाम आमी एका बलराम, गोचारने जाइते न पारी। कानाई कानाई बली डाका छाड़े महाबली, लाफा मारे हाथा धुई चारी। तो सुबल तुम कहाँ हो, श्रीराम तुम कहाँ हो, मैं अकेले गौओं को लेकर नहीं जाऊंगा। और फिर जोर से चिल्लाते हैं कानाई कानाई, और फिर बहुत पावरफुल नित्यानंद प्रभु हवा में जोर से उछल मारते हैं। से भाव दर्शन करी भक्त गना तवा करी, निवेदाया नित्य येरा पाए। ओहे प्रभु नित्यानंद भाई तवा गौराचंद्र, नहीं एवे आछे ना हिताय। तो इस तरह वो जब सभी लोग देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु तो पूरी तरह बलराम जी की तरह बातें कर रहे हैं और इतना जोर से वो छलांग भी लगाते हैं, तो जो सारे भक्त हैं वो सब उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ओ नित्यानंद प्रभु, आपके जो भाई है गौराचंद्र वो अभी यहाँ पर नहीं है। संन्यास करिया हरि गेला नीलाचलो पारी, आमे डेरा कंगला करिया। ताह सुनी नित्यानंद हैले ना निरा आनंद, कांदी लोटे भूमेता पड़िया। तो जैसे ही वो लोग बोलते हैं कि श्री गौर हरि ने तो संन्यास ले लिया है और वो सब कुछ छोड़कर नीलांचल चले गए, हम सब को भिक्षुक बना गए हैं, हम सब को भिखारी कर गए हैं। जैसे ही नित्यानंद प्रभु ये सुनते हैं वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर रोने लगते हैं और ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। तो मानो किसी को अभी अभी ही ये बात पता चली हो कि उसका भाई जो है वो चला गया है, वो संन्यास ले गया है, तो उस भाव में आकर श्री नित्यानंद प्रभु बहुत रोते हैं और ज़मीन पर गिर के रोल होने लगते हैं कि दुखे कानाई भाई आमा सबे छाड़ी जाए, सन्यासी हैला नीला चले। ई जीवन ना राखीबा यमुनाया झापा दीबा, भली अचेतन से स्थले। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं किस लिए मेरे भाई ने, मेरा कान्हाई, मेरा गौर हरि, यानी वो अभी बलराम के मूड में है, तो वो बोल रहे हैं कि क्यों हम सबको इस तरह हमारा जो अनफॉर्चुनेट है, हम जो दुर्भाग्य है हमारा कि कान्हाई हमें छोड़कर संन्यास लेकर नीलांचल चला गया है, उसके बिना हम कैसे जीवित रह सकते हैं। इससे तो अच्छा है हम सब यमुना में कूदकर अपने प्राण दे दें। और ऐसा बोलते ही वो मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। नित्यानंदे महाभाव करी सबे अनुभव, हरि नाम संकीर्तना करे। छारी दंड दीना हैला नित्यानंद ना उठिला, भक्त सभा गौरा गीत धरे। तो नित्यानंद प्रभु इतने ज़्यादा उस पावरफुल इमोशंस में हैं कि वो अपने आप को बलराम समझ रहे हैं। इस तरह सभी लोग उनको हरि नाम संकीर्तन करना शुरू करते हैं। फिर इतना संकीर्तन होते हुए भी